चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, संयोजकता, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री में। मैंने बताया थी कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाना सीख जाएंगे तो आप संयोजकता भी आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर संयोजकता होती क्या है। बंध बनाने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। कौन सा तत्व कितने बंध बनाता है, यह पता करने के लिए उस तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स अष्टक बनाने के लिए कितनी आवश्यकता है, ये पता करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ तत्व हैं, हाइड्रोजन 1 से लेकर 15 तक तत्व हैं। हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आप बनाना सीख गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं सीख गए हैं तो पुरानी वीडियो देख लीजिए इसमें। तो दो, दूसरे नंबर पर क्या है, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका ये बना हुआ है। संयोजकता क्या होगी, बहुत ही आसानी समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विन्यास इसका 1 है, तो इसकी संयोजकता भी 1 होगी। हीलियम, या हम कह सकते हैं इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, 1 है, तो 1। उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, लेकिन दोनों कैसे हैं, युग्मित हैं। या हम कह सकते हैं कि उनका अष्टक क्या है, पूरा है। इसलिए इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से इलेक्ट्रॉन ना लेने की ज़रूरत है ना देने की ज़रूरत है। इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 0, ये किसी से बंध नहीं बनाएगा। अब 0 संयोजकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी से बंध नहीं बनाएगा। इसलिए हीलियम गैस को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, निष्क्रिय गैस बोलते हैं, आदर्श गैस बोलते हैं। लिथियम, अब ये देखिए 2 और 1, बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। जब 1 निकालना पड़ेगा तो इसी की संयोजकता भी 1 हो गई। इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई। ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। इसी प्रकार से हम देखते हैं बेरिलियम। बेरिलियम में बाहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो ये अपनी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अष्टक का मतलब या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो उसके, या फिर 8 हो जाएं बाहरी कक्षा में। तो इसमें 8 करने के लिए इसे किसी से 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो इसे कोई देगा नहीं, तो इसलिए इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। इसी तरह से ये या तो किसी से 5 इलेक्ट्रॉन ले, तो 5 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा इसे, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी संयोजकता 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे अपने, बात एक ही है इसके लिए, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब ये क्या है, ये 4 बंध बना सकता है कार्बन। तो सबसे ज़्यादा कौन बंध बनाता है, कार्बन ही बनाता है। आपने देखा होगा कार्बन चेन जो होती है, हाशिए में जाकर पढ़ते हैं कार्बन और उसके यौगिक, तो इसी वजह से इसके सबसे ज़्यादा यौगिक हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बंध बनाता है कार्बन, और ये 3 बंध बना सकता है। इस तरह से ये देखिए, या तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसे कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो जब कोई इसे 3 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा किसी को। तो ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका अष्टक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे इसके बाहरी कक्षा में, 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी संयोजकता 3 हो गई। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन 2, पहली कक्षा में 2, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इससे कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी चाहिए 8 करने के लिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई, तो ये 2 बंध बना सकता है। उसके बाद फ्लोरीन है, फ्लोरीन 7 है, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन से मिल गया, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। नियॉन
2 8 8 और 2 10, ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 2 10 हो गए। तो अष्टक भी इसका पूरा है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है, न लेने की न देने की। अष्टक इसका पूरा 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयुक्ता 0 हो गई। अब आगे देखते हैं 11, तो 2 8, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो अगले कक्षा में चला गया, तो इसकी संयुक्ता ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा 8 करने के लिए अपनी बाहरी कक्षा में, तो इसकी बाहरी कक्षा ये हो गई 8, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो बाहरी कक्षा कौन सी होगी इसकी, ये हो गई, तो इसकी संयुक्ता 1। इसी तरह से इसकी संयुक्ता 2 3 4, इसी तरह संयुक्ता चलती रहती है। उसके बाद ये समझ लीजिए आवर्त हम आगे आपको बताएंगे किस प्रकार से आवर्त बनती है, लेकिन थोड़ा सा आप जानते ही हैं इस आवर्त के बारे में। समझ लीजिए यहाँ पर कि ये क्या होते हैं, आवर्त और ये समूह होते हैं। तो ये जो समूह है पहला दूसरा, ये एस ब्लॉक कहलाता है, ये एस, और ये पी ब्लॉक कहलाता है, और ये डी ब्लॉक कहलाता है। तो एस ये जो पहला है समूह, इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 हो गई क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है। इन सभी तत्वों की संयोजकता 2 हो गई क्योंकि इसमें बेरिलियम है। इसी तरह से पी ब्लॉक में आते हैं तो इसकी संयोजकता 3, इसमें जितने भी तत्व हैं सबकी संयोजकता 4, इनकी संयोजकता 5 6, इसकी संयोजकता 4, इसकी संयोजकता 3, इसकी 2 और इसकी संयोजकता 1, और इसकी संयोजकता क्या होती है 0। आपने देखे होंगे हीलियम और नियॉन, तो इनकी संयोजकता क्या होती है 0 होती है। तो इसमें जितने भी तत्व होगा वो सबकी संयोजकता क्या हो गई 0 हो गई। आपको जो रटने की आवश्यकता नहीं है, बस 5-6 आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्यान रख लीजिए। और आवर्त सारणी किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से याद करी जाती है, हम आगे बताएंगे आपको। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लेना कि संयोजकता क्या होती है, या कोई टॉपिक विशेष आपको समझ ना आया हो तो पूछ लें।